हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। हमारे पास ये तीन स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। इन तीन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम स्पेशल कैलकुलेशन आज सीखेंगे कि किस तरह से कैलकुलेशन को ईजी बनाया जा सकता है। बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। मान लीजिए 71 का स्क्वायर निकालना है हमने। 71 का स्क्वायर निकालने के लिए इन आइडेंटिटीज को कैसे यूज करेंगे देखते हैं। देखिए 71 को हम क्या लिख सकते हैं, 70 प्लस 1, राइट। 70 प्लस 1 लिख सकते हैं। 70 प्लस 1 लिखने का मतलब ये बन गया a प्लस बी। ये देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो सकती है। कैसे, ये देखिए ए स्क्वायर, पहली वैल्यू का स्क्वायर उधर से कंपेयर करिए, प्लस 2a, मतलब ये फर्स्ट वैल्यू, b प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से फॉर्मूला यूज करके भी स्क्वायर निकाला जा सकता है। तो देखिए क्या बनेगा, 70 का स्क्वायर क्या होता है, 7 स्क्वायर इज 49, एक जीरो है तो जीरो, दो हो जाएंगे, प्लस 7 2s आर 14, एक जीरो है तो 140 हो गया, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है जी। अब आपको सिर्फ इसे ऐड करना है। 4900 में 100 ऐड करते हैं तो 5000 बनता है, फिर ये 40 है तो 5040, साथ में 1 है तो 5041, यानी कि 71 का स्क्वायर कितना होगा, 5041 होगा, राइट। तो चलिए और करते हैं, आज कई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम प्रैक्टिस करते हैं जी 99 स्क्वायर। 99 स्क्वायर। अब देखिए 99 को 100 में से 1 माइनस करके 99 बन सकता है ना। तो हम एक काम करते हैं, 100 में से 1 माइनस कर देते हैं। 100 में से 1 माइनस करेंगे तो देखो सेकंड फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो वहां पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। छोटी सी कैलकुलेशन है ये, देखिए 100 का स्क्वायर है ना, जीरोस जो है डबल हो जाएंगे। अब जैसे 2 जीरोस है ना, 4 हो जाएंगे, माइनस 200 प्लस 1, यानी कि 10,000 में से पहले आपने 200 माइनस करना है, फिर आपने 1 ऐड कर देना जी। क्या बनेगा, 10,000 में से 200 माइनस करते हैं तो 9800 प्लस 1, यानी कि आंसर कितना आएगा, 9801। सो 99 का स्क्वायर आप करके देखेंगे तो 9801 ही इसका आंसर आएगा जी। और करते हैं, कई पार्ट्स करेंगे अभी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं 102 स्क्वायर। 102 स्क्वायर, काफी पार्ट्स करेंगे, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। 102 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2। अब 100 प्लस 2 बन गया a प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर 2 जीरोस हैं, 4 हो जाएंगे स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4, 2 2s आर 4, 4 को 100 से किया 400, फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है जी, 4 होता है, राइट। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 10404, यानी कि 102 का स्क्वायर क्या होता है, 10404। तो आई होप अब आपको कैलकुलेशन करनी समझ आ रही होगी। और पार्ट्स करते हैं, बहुत अच्छे से समझ आएगा। धीरे धीरे कैलकुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम पार्ट करते हैं जी 998 स्क्वायर। 998 स्क्वायर। अब 998 को 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं। चलिए इसे हम लिखते हैं 1000 माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला कौन सा बना, a माइनस बी होल स्क्वायर बना। तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस 2
ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशंस बनेंगे जी। ये 3 जीरोज है ना, तो 6 हो जाएंगी। 2 इंटू 2 4, ये बना 4000 और 2 का स्क्वायर किया 4। अब हमें इस सिंपल सी कैलकुलेशन को करना है और हमारा आंसर क्या बनेगा 996004। आप बड़े आराम से इस कैलकुलेशन को करके देख सकते हैं जी। राइट, नेक्स्ट करते हैं एक डेसिमल वाली टर्म भी करते हैं। चलिए एक डेसिमल वैल्यू भी कर लेते हैं। 5.2 स्क्वायर करते हैं। 5.2 स्क्वायर। अब 5.2 का स्क्वायर करना है तो 5 में ऐड कर सकते हैं। क्या करेंगे 5 प्लस 0.2 स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है ना, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ईजी कैलकुलेशन बिल्कुल। 5 स्क्वायर इज 25, 5 2s आर 10। ये डेसिमल हटाओगे ना तो एक 10 नीचे आ जाएगा। स्पेशली मैं लिख के दिखा रहा हूँ। और 0.2 का स्क्वायर करते हैं तो 0.04 होता है। एक 10 से 10 कट गया। 25 प्लस 2 27 प्लस 0.04, यानी कि आंसर कितना आया 27.04। यानी कि 5.2 का स्क्वायर करते हैं तो 27.04 आता है। चलिए और पार्ट्स करते हैं। अभी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं अब थर्ड फार्मूला की। अभी तक फर्स्ट और सेकंड फार्मूला की काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 297 मल्टीप्लाई 303। अब जैसे इनको मल्टीप्लाई करना है, थर्ड फार्मूला यूज हो सकता है। कैसे यूज हो सकता है? देखिए 297 को 300 माइनस 3 लिख दीजिए। 303 को 300 प्लस 3 लिख दीजिए। देखो a माइनस बी, ए प्लस बी बन रहा है ना ये फॉर्मूला। अब आपको करना क्या है, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है। तो यानी कि ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वेरी इजी कैलकुलेशन। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। जीरोस जो हैं 2 तो हैं ही, तो 4 हो जाएंगे। और इसमें से हमें क्या माइनस करना है जी 9 माइनस करना है। और 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8,991। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट दिस आंसर। 8,991 विल बी द फाइनल आंसर। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 मल्टीप्लाई 82। क्या है 78 मल्टीप्लाई 82। इसको क्या लिख सकते हैं 78 को 80 माइनस 2 लिखेंगे, 82 को 80 प्लस 2 लिखेंगे। फॉर्मूला तो यही थर्ड वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो ये बनेगा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 0 है तो 2 जीरोज कर दीजिए। अब 2 का स्क्वायर क्या आएगा जी 4। अब आपको 6400 में से सिर्फ 4 माइनस करना है। सो आवर आंसर विल बी 6396। कैलकुलेशन समझ आ रही होगी, साथ साथ करते जाइए, नोट भी कर लीजिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं डेसिमल वाली वैल्यू। हम स्टार्ट करते हैं जी 8.9 का स्क्वायर लेते हैं। 8.9 स्क्वायर। 8.9 को अब क्या लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। वैसे आप इसको 8 प्लस 0.9 भी लिख सकते हो, लेकिन हमारी कोशिश क्या होगी जो आसान हो वही हम लें। यानी कि हम यहाँ पे क्या लेंगे 9 में से 0.1 को माइनस करेंगे। हमारे लिए बेस्ट यही है a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। छोटी सी कैलकुलेशन है। 9 का स्क्वायर 81, 9 2s आर 18। और इसका डेसिमल हटाओगे ना तो नीचे 10 लग जाएगा। अगर डेसिमल हटाएंगे तो 18/10 करेंगे तो वी विल गेट 1.8। 0.1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट 0.01।
आप देखो प्लस वाली ऐड कर दो, 81 में 0.01 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 81.01, इसमें से 1.8 माइनस करना है। अब कई लोग सब्ट्रैक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, हमने कंफ्यूज नहीं होना। देखिए 81.01 में से 1.8 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 का मतलब 80 है, 0 पीछे लगाते हैं, ये गलती नहीं करनी है आपने। और रहेगा क्या, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 10 में से 8 करेंगे 2, और ये 80 रह गया तो 79, यानी कि आंसर क्या आएगा जी 79.21 हमारा आंसर होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज का और करने वाले हैं। आई होप अब प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी, काफ़ी पार्ट्स आपको करवा दिए हैं। एक पार्ट और करते हैं। 10.5 मल्टीप्लाई 9.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं क्या बनेगा 10 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 10 माइनस 0.5। अब देखिए कैलकुलेशन क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, सिंपल फॉर्मूला यूज होगा, यही लास्ट वाली आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर करना है। 10 स्क्वायर इज 100 और 0.5 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, डेसिमल भी तो लगाना है यहाँ पर, तो 0.25 बनेगा। 100 में से 0.25 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 99.75, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। राइट, तो आज हमने ये आइडेंटिटीज यूज़ करके काफ़ी सारे पार्ट्स किए, कैसे इन आइडेंटिटीज को यूज़ कर सकते हैं सीखा। ये क्लास 8th के सिलेबस में है, चैप्टर 9 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। तो 9.5 लास्ट एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आता है, और ये कैलकुलेशंस आगे बड़ी क्लासेस में भी यूज़ होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्पफुल हो जाती हैं। तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।